वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे जी LKV की आगे वाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको बताएंगे क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस पे हर फील्ड के लिहाज से जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने इधर काम कर रहे हैं और जो हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उनका इंटरव्यू करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो हम पाकिस्तान से जब आप आते हैं लाइसेंस लेके तो LKV फारर आप इधर LKV जो है LKV नहीं यूज चला सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान से आप नॉर्मल गाड़ी का लाइसेंस लेके आएँ तो वो आप 6 महीने इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आपको दोबारा आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो LKV के बारे में पूछते हैं हम LKV वाले से उनको आगे क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो पूछते हैं आप मुहिब खान LKV फारर, बताएंगे मुहिब खान। जब आप स्कूल जाइए, इधर आके स्कूल में एडमिशन लेना है और स्कूल जाएगा तो स्कूल के आपने थ्योरी टेस्ट बाकी टेस्ट पास करना है। जो टेस्ट पास करेंगे तो टेस्ट पे तकरीबन आजकल, पहले तो क्वेश्चन ज़्यादा थे, आजकल थोड़ा कम कर दिया उन लोगों ने। वो टेस्ट पास करके फिर कितने क्वेश्चन होते हैं? पहले तो 1200 से ज़्यादा थे, लेकिन आजकल 600-700 क्वेश्चन है। और फार्शुले के मेल्टन के कितने पैसे लगे हैं? अभी तो 400 लगे हैं, लेकिन उसके बाद बाकी लगेगा, महीना है तो उसका मुझे खुद इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। मतलब इनका कुछ होता है ना कि आप या तो इकट्ठे पे कर दें या फिर आपको राटन सालन होता है किस्तों में पे करना है। तो इन्होंने मुहिब खान ने, क्योंकि गरीब बंदे हैं, तो इन्होंने कहा कि हर महीने का अलग हर महीने का राटन सालम करेंगे, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देते रहेंगे। तो ये तकरीबन 5-6 महीने का प्रोसीजर चलेगा। ये एक तरह की हाउस बिल्डिंग ही हो गई, जैसे मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ तो ये भी एक LKV फारर के फ्यूचर शाइन लेने की हाउस बिल्डिंग हो गई। आगे हाँ, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, कई मिनी जॉब होते हैं, अब मिनी जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्किल में आना चाहिए, जो हाई स्किल में आते हैं तब काम भी कर सकते हैं साथ में। मतलब आप फाक क्राफ्ट पे है ना, तो फाक क्राफ्ट की ही जॉब कर हाँ, सकते हैं, या फिर उसके आप टाइल साइड जॉब कर सकते होते हैं, या फिर मिनी जॉब कर सकते होते हैं। लेकिन साथ साथ आपने वो शूले लाजमी अटेंड करना होता है। और शूले की क्लास कितने घंटे की होती है? शूले की क्लास तकरीबन 1 घंटा होते हैं, 1 से 1.5 घंटा होते हैं, लेकिन अगर आपने पास नहीं किया, क्या एग्ज़ाम पास नहीं किया या तो ये पैसा आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है। पैसा ज़्यादा होता जा रहा है, और सबसे मेन जो चीज़ है ना जिससे आप पास करेंगे वो है जर्मन लैंग्वेज। क्योंकि ये भाई हैं, इनको मैं देखता हूँ ना कि इनकी हालत, कि ये कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रही। तो आप अगर जर्मन लैंग्वेज अपनी जितनी अच्छी करके आएंगे, हाउस बिल्डिंग हो गया, ये जो भी शॉप है, इधर जर्मन लैंग्वेज जितनी अच्छी करके आएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब स्टॉप करें। आगे फिर इधर जब फ्यूचर शाइन लेने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है मोहिब खान साहब? अच्छा, ये भाई ने बताया जर्मन। जर्मन मुझे उधर समझ आती है, समझ आसान भी है मुश्किल भी है। तो आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ जर्मन सीखनी है, लेकिन इधर आके थोड़ा लोग ज़्यादा तेज़ी से बोलते हैं। इधर मुश्किल तब होता है कि वो तेज़ बोलता है और आपको समझ नहीं आएगा और वो क्लास जाता जा रही है। मतलब तो ये आप है ना, पाकिस्तान में जब भी पढ़ रहे हैं तो आहिस्ता और समझ से आपको समझा देते हैं आप लोगों का सर, जहाँ से पे आप लोग जर्मन सीख रहे हैं वो आपको सही समझा देते हैं। लेकिन इधर ये सीन नहीं है, ये बहुत स्पीड से जाते हैं और आपको समझाने की इतना वो नहीं होता। मतलब आप ये है ना कि क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं 2-3 दफ़ा करता हूँ, मतलब क्लास में जो जिस चीज़ का समझ नहीं आता मैं क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन मुश्किल होता है इधर। पाकिस्तान जैसे समझ नहीं आते, क्योंकि एक पाकिस्तानी कोई है नहीं मेरे साथ और सारे जर्मन लोग हैं, तो मुश्किल है। मतलब ये है ना कि जब हम उर्दू भी बोलते हैं ना, तो हमारे जैसे सिटी या लाहौर में जाएं तो उनके कुछ कुछ लफ्ज़ हमें, खान खान है इनकी उर्दू तो इनको अच्छी आती है, लेकिन अगर लाहौर में जाएं या कराची में जाएं तो कुछ कुछ लफ्ज़ समझ नहीं आते। तो जर्मन हम उधर से सीख के तो आते हैं, लेकिन वो B1 होता है या B2 होता है, तो इधर आ जाती है नेटिव स्पीकिंग। तो नेटिव में होता है कि वो काफ़ी मुश्किल होती है, वो तेज़ तेज़ बोल जाते हैं जैसे हम बोलते हैं, तो कुछ का समझ नहीं आती। मैं तो हाउस बिल्डिंग स्कूल में हूँ तो मुझे तो ज़रा समझ नहीं आती, आज भी स्कूल से अभी आया हूँ। तो उसके लिए और क्या क्या प्रोसीजर है? मीन्स इसको ट्रांसलेट भी कराना पड़ेगा फ्यूचर शाइन को? ट्रांसलेट भी कराना पड़ेगा, इधर आके एक करना पड़ता है ट्रांसलेट, और सारा वो भी एक उसलिंटर बोर्ड है, जैसे छोटा इदारा होता है। छोटा है बड़ा पता नहीं है, लेकिन इदारा है।
उधर से करना पड़ता है। और आंखों का टेस्ट भी करवाना आंखों का टेस्ट फिजिकली तो हर जगह में होता है ना, वो हर किसी जगह कंट्री में भी जाएगा तो वो होता है। मतलब 70-80 हज़ार यूरो उसका भी 70-80 यूरो उसका भी लग जाता है। और फिर लेकिन आसानी उसके लिए होता है कि वो ट्रक ड्राइवर हो तो उसको सारा चीज हर चीज का पता हो। तो एक बंदा ऐसे उठ के चला जाता है कि यार मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, तो उसको बाकी ट्रक का समझ नहीं आता, और इधर हर चीज थ्योरी में वो बताते हैं कि किसको बोलते हैं, क्या क्या सीन है, क्या क्या चीज है। और एक फर्स्ट एड कोर्स भी करना पड़ता है, मतलब अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो एयरस्टेल कोर्स उसको कहते हैं, तो आपको इतना आना चाहिए कि उसको फर्स्ट एड दे सकें। उसकी भी तकरीबन फीस होती है 100-150 यूरो, लेकिन वो एक ही दिन में हो जाता है और टोटल खर्चा मुझे। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी आपको, क्योंकि इन्होंने अभी दाखिला लिया है तो अभी इनका इंशाल्लाह लाइसेंस बन जाएगा, तो हम आपसे फिर मिलेंगे इनकी वीडियो के साथ। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पे हर फील्ड के लिहाज से लोगों को इंटरव्यू भी करेंगे और आपको हर फील्ड के बारे में बताएंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी फील्ड के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं, तो हम उसके एक्सपर्ट बंदे से आपका जवाब इंशाल्लाह लेके देंगे। अल्लाह हाफिज़।